सारे लोगों का एक क्वेश्चन है कि चोकुरेई को एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करना चाहिए क्लिंजिंग के लिए और शील्ड बनाने के लिए, या क्लॉकवाइज ड्रॉ करना चाहिए। चोकुरेई पहले से ही प्रोग्राम है, उसका काम है क्लिंज करना। शील्ड बनाते समय भी चोकुरेई को आप चोकुरेई ड्रॉ करेंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए चोकुरेई होना बहुत ज़रूरी है। और चोकुरेई का तीसरा काम भी होता है चार्जिंग करना। अब आपको मैं दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, आप अपनी हीलिंग पावर कैसे बढ़ाएंगे और शील्ड को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। जितने भी रेकी हीलर्स हैं उन सभी लोगों को ये डाउट्स रहता है कि चोकुरेई को कैसे बनाएं, जैसे शील्ड बनाते समय चोकुरेई इस्तेमाल करें या ना करें। सेकंड लेवल जितने लोगों ने भी कर रखा है वही लोग चोकुरेई का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल वाले चोकुरेई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लेवल में कोई भी सिंबल आपको नहीं दिए जाते हैं, अट्यून नहीं किए जाते हैं। और वो फर्स्ट लेवल 21 डेज़ का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है। विदाउट सिंबल आपको अट्यून किया जाता है, और अट्यून करते समय सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको कोई अट्यूनमेंट के लिए आपको कोई सिंबल अट्यून करके नहीं दिया जाता है। इसलिए आप विदाउट सिंबल फर्स्ट लेवल में प्रैक्टिस करेंगे। जब सेकंड लेवल सीख लेंगे तब आपको 3 सिंबल्स दिए जाएंगे अट्यून करके, और उनका इस्तेमाल करने का तरीका बताया जाएगा। जैसे कि होंशा जेशुनिन जो कि पुल बनाने का काम करता है, पहले भी मैंने बताया है। चोकुरेई क्लिंजिंग, प्रोटेक्शन एंड शील्ड बनाने का काम करता है, चार्ज भी करता है। और सेहे की उपचार करता है, हीलिंग करता है, यानी कि बीमारियों को ठीक करता है। ये 3 सिंबल 3 मीनिंग। बहुत लोगों को मीनिंग पता भी नहीं है, तो मीनिंग जान ले, शॉर्ट में बता दिया। जब ट्रेनिंग देते हैं तो पूरी डिटेल बताते हैं, और यही काम होता है। तो चोकुरेई जब आप शील्ड बनाएं अपनी, जैसे मान लीजिए कि शील्ड कैसे बनाना है अपनी, हेरे की एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो कि मैं अपने चारों तरफ एक 4 फीट की दूरी पर या 10 फीट की दूरी पर, जितना भी करना चाहें, या 2 फीट की दूरी पर एक गोल घेरा बनाएंगे। और विजुअलाइजेशन प्रोसेस से इंडेक्स फिंगर को ऊपर करेंगे और लेफ्ट हैंड को, पाम को ऐसे ऊपर करके एनर्जी को फील करते हुए ये एक सर्किल घुमाएंगे अपने चारों तरफ, और फील करेंगे कि बलून के साइज में आपके चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट हो गया। और अब बलून के भीतर आप फील करिए, जैसे बलून होता है उसके भीतर आप कुछ डाल दीजिए, चारों तरफ से पैक हो गया, शील्ड हो गया। अब बाहर से आप मतलब कुछ भी नहीं, अब चारों तरफ से एक लेयर बन गई। तो उसी तरह से एनर्जी की एक लेयर क्रिएट करना है विजुअलाइजेशन प्रोसेस से, और इंस्ट्रक्शन देना है रेकी एनर्जी को, यानी कि रिक्वेस्ट लगानी है। रेकी एनर्जी ऑटोमेटिक ही आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच तैयार करेगी उस बलून की शेप में, राइट। अब उसके ऊपर चोकुरेई ड्रॉ कर दीजिए। ये अब चूंकि शील्ड बन गया, चोकुरेई आपके इस शील्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपके भीतर, यानी कि जो शील्ड के अंदर, जो बलून के अंदर आप हैं, आपके चारों तरफ एक शील्ड बनी हुई है वाइट ब्राइट लाइट एनर्जी की, और उसके भीतर आप बैठे हुए हैं, राइट। तो अब क्या होगा कि जो अंदर की ऑरा है, आपकी बॉडी की ऑरा, आपका शरीर है अंदर, उस शील्ड के अंदर शरीर है, तो शरीर की एक ऑरा है। उस ऑरा में नेगेटिविटी तमाम तरीके की है। कौन सी नेगेटिविटी है? एंजाइटी, गुस्सा, चिंता, तनाव, प्रेशर, कोई बीमारी है, और इमोशनल लेवल पर तमाम तरीके की फियर्स हैं, डर हैं, घबराहट है, बेचैनी है, इनसिक्योरिटी फील हो रही है, आप परेशान हैं, उलझे हुए हैं, और इरिटेट हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। तमाम तरीके की जो नेगेटिविटी आपकी ऑरा के अंदर है, वो शील्ड जो आपने क्रिएट किया, अब उसके ऊपर चोकुरेई ड्रॉ कर दिया। तो अब क्या होगा? चोकुरेई क्लिंच कर रहा है, क्लिंच कर रहा है, आपके भीतर की सारी नेगेटिविटी को क्लिंच करके बाहर वॉश कर रहा है, वॉश कर रहा है, वॉश कर रहा है। आप ये सब फील भी करेंगे और अफर्मेशन भी देंगे कि मेरे बॉडी के अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, मेरी ऑरा के अंदर इस तरह की जो अभी मैंने नाम लिए, वो सब रिमूव हो रहे हैं। कट कैंसिल रिमूव, कट कैंसिल रिमूव, कट कैंसिल रिमूव, साफ हो रहा है। मैं साफ हो रहा हूँ, पूरी तरह साफ हो रहा हूँ। जैसे वॉशरूम के अंदर चारों तरफ से बंद करके आप वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं और पानी के फव्वारे से स्नान करते हैं, वॉश करते हैं अपने आप को, तो वॉश हो रहा है आपका, क्लिंजिंग, बिल्कुल साबुन से, शैम्पू से सब कुछ साफ करके बॉडी को आपने क्लिंज कर लिया। यहाँ नेगेटिव एनर्जी को डिवाइन एनर्जी यानी कि
रेकी एनर्जी आपको साफ कर रही है, एकदम क्लिंच 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 क्लिंच। और अब जो प्रोटेक्शन हो गया, प्रोटेक्शन होने से क्या फ़ायदा होगा, कहने कि जो चारों तरफ से बंद हैं, आप बीच में हैं, तो बाहर से भी नेगेटिविटी आ रही है, उसी क्षण उसी वक्त आ रही है, और वो आती ही रहती है हमेशा बाहर से, दूर से। कोई भी व्यक्ति दूर बैठा है, कितना भी दूर बैठा है, आपके बारे में कुछ सोच रहा है, या आपने जो नेगेटिव थॉट्स किए थे, ढेर सारे बुरे विचार किए थे, अपने बारे में बुरा सोचा था, मैं अच्छा नहीं हूँ, बुरा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं महंगा हूँ, वगैरह वगैरह, या लोग अच्छे नहीं हैं, लोग बुरे हैं, समाज अच्छा नहीं है, समाज बुरा है, या फलाना रिश्तेदार मेरा बहुत बुरा है, अच्छा नहीं है, उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया, या बहुत भीड़ है, बहुत ट्रैफिक है। इस तरह की सारी चीज़ें जो आपने सोची हैं, नेचुरली टीवी पर देखते देखते आप कुछ सोच रहे हैं, मार धाड़ की फिल्में देख रहे हैं, मार काट की फिल्में देख रहे हैं, या नेताओं के आपस में लड़ते हुए घोटालों को देख रहे हैं, नेताओं को आप गालियां दे रहे हैं, करप्शन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो आपके अंदर ढेर सारी नेगेटिविटी जो आपने क्रिएट की थी वो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। तो दूसरे लोग आपके बारे में कुछ बुरा सोच रहे हैं, वो तो आ ही रही है, लेकिन जो आपने भेजा है यूनिवर्स में, वेव भेजा, वेव वाइब्रेशन, तरंगे जो सोचकर, वो सब भी आपकी तरफ कई गुना लौट कर आ रही हैं, नेचुरली आ रही है, उसे आप रोक नहीं सकते। अब क्या होगा, जब वो आपने शिल्ड बना दिया तो बाहर से जितनी भी तरंगे नेगेटिविटी आ रही हैं वो शिल्ड से टकरा टकरा के नष्ट हो रही हैं। चौकुरे बना दिया, स्ट्रांग हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, आपकी ऑरा प्रोटेक्ट हो गई है शिल्ड के अंदर। तो वो जो नेगेटिविटी तरंगे, नेगेटिव तरंगे आ रही हैं लगातार लगातार, जो आपकी ऑरा के अंदर जाती हैं और परेशान हो जाते हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स और फास्ट हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, आप बैठे बैठे ही आपके अंदर पसीना, बॉडी के अंदर पसीना निकलने लग जाता है, आप बेचैन हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कहाँ जाएं, किधर जाएं, कैसे क्या करें, और आपको पता नहीं चलता है कि आप कितने नेगेटिव में हैं, पहुँच गए हैं, थॉट्स आपके कितने नेगेटिव हो गए हैं। इसकी वजह से आप बेचैन हो जाते हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, अटैक भी आ सकता है, आ भी जाता है बहुत लोगों को। तभी तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर कहता है कि कम सोचो और अच्छा सोचो, शांत रहो, बीपी तुम्हारी बढ़ गई है। क्यों? इसलिए तो जो वो बाहर से आ रही है नेगेटिविटी, जो नेगेटिव तरंगे आ रही हैं आपकी ऑरा में, नहीं, अंदर नहीं जाएंगी, क्योंकि शील्ड बनाया आपने। अब क्या हुआ, अब वही शील्ड जो चोकुरे आपने डाल दिया, एक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का कोई मतलब नहीं होता, चूंकि वो प्रोग्राम है। आपको एंटी क्लॉकवाइज बनाना है या क्लॉकवाइज बनाना है, ये कुछ नहीं है। जिस तरह से आपको चोकुरे बनाकर सिखाया गया है, बस वैसे ही ड्रॉ करना है आपके ऊपर, विजुअलाइजेशन प्रोसेस से। अपनी जब शील्ड बना रहे हैं विजुअलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि आपने विजुअलाइज किया और चारों तरफ शील्ड देखा और अपने ऊपर चोकुरे ड्रॉ कर दिया, थैंक यू, राइट, इतना हो गया। अब इस आपको चार्ज भी कर रहा है, क्योंकि जो नेगेटिविटी है वो नष्ट हो रही है बाहर से आने वाली, और अंदर की नेगेटिविटी साफ हो रही है। अब आप रिलैक्स हो रहे हैं, आपके चक्रा चार्ज हो रहे हैं, आपके थॉट्स पॉजिटिव हो रहे हैं, फीलिंग्स पॉजिटिव हो रही है, आप अच्छा सोच रहे हैं, खुश रहने लग रहे हैं, घर के अंदर अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, सबके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, ये सब होने लग जाएगा। क्योंकि आप घर के अंदर जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहते हैं, आपके यहाँ मेड आती है काम करने के लिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहते हैं, वो सारे व्यवहार आपके होते हैं और आप ही के पास घूम कर आते हैं, जो आप सोचते हैं वही आते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, रिलैक्स हो गए, क्योंकि जो नेगेटिविटी गंदगी है वो बेचैनी वाली वो अब नहीं है। डेली जब आप 24 आवर के लिए या 48 आवर के लिए एक शील्ड बना देंगे तो उसके अंदर आप सुरक्षित रहेंगे। जो लोग ग्रैंड मास्टर हो गए हैं या टीचरशिप में आ गए हैं या रेकी मास्टरशिप कर लिए हैं, उनकी बात अलग है। वो 90 डेज़ तक का, 30 डेज़, 60 डेज़ तक का एक बार इंस्ट्रक्शन करके शील्ड बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो रेकी मास्टर हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, ग्रैंड मास्टर हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, डेली रूटीन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनकी पावर कई गुना बढ़ चुकी है। अब क्या होगा, उन्होंने शील्ड बनाया कि हे रेकी एनर्जी मेरे चारों तरफ एक शील्ड बनाओ, और ये शील्ड 90 डेज़ तक, 180 डेज़ तक, 6 महीने तक की भी शील्ड बना सकते हैं जब पावरफुल है। उसको इंस्ट्रक्शन देके और वो शील्ड बना के हमें सुरक्षित रखें, तो उतने दिनों तक बीच में आपको शील्ड बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप प्रोटेक्ट रहेंगे, आप कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं, पॉजिटिव में जा रहे हैं।
तो इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई मतलब नहीं है चोकू रही सिंपल जो बनाया गया बस उसी तरह से बनाना है और हील करना, बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना। इसी तरह से किसी और को डिस्टेंस में कर सकते हैं शील्ड बनाकर। और ध्यान रखिए मैंने कई वीडियो बनाई है और अभी मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि किसी को भी हील करें, अपने आप को हील करें या दूसरे को हील करें, शील्ड ज़रूर बना लें अपने चारों तरफ और सामने वाले के चारों तरफ शील्ड ज़रूर बना लें। और एक इंस्ट्रक्शन दे दें कि जो नेगेटिविटी निकलेगी वो यूनिवर्स में चली जाएगी। और जब शील्ड बना के क्लिंच करेंगे तो एक अग्निकुंड बना लें, जैसा कि मैंने बताया अग्निकुंड कैसे बनाते हैं। हमारी वीडियो देखते रहिए, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे और वीडियो की ये सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है तो आप कॉल करिए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, हमारे एक्सपर्ट आपकी हेल्प करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे मैं खुद आपसे बात करूँगा। थैंक यू।